दोस्तों आज का वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं आभा कार्ड। आप लोगों ने यूट्यूब पे फेसबुक पे हर जगह देख रहे होंगे या आशा आपकी जो ग्राम पंचायत की आशा लोग होंगी वो लोग बना रहे होंगे आभा कार्ड। लेकिन काफी लोगों को दोस्तों इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आभा कार्ड क्यों बन रहा है। जैसे इससे पहले आयुष्मान कार्ड बन रहा था, अब इस समय आभा कार्ड बन रहा है। तो आभा कार्ड के बारे में जानकारी न रहने के कारण लोग बनवा नहीं रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल से आभा कार्ड के बारे में बताऊंगा कि आभा कार्ड क्यों बन रहा है, इसका कारण क्या है, इसमें कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आभा कार्ड। आभा कार्ड का फुल फॉर्म के बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले आभा कार्ड क्या होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। जैसे आपका एक बैंक डिटेल्स का खाता होता है कि आप जो भी पैसा उसमें रखते हैं तो पूरी डिटेल्स उसमें आपके खाते में पड़ा रहता है। आपको एक इस तरह का एक बैंक पासबुक दे दिया जाता है, कितना पैसा निकालें कितना जमा करें। उसी तरह का हेल्थ कार्ड एक बन रहा है जिसको बोलते हैं। यानी इसमें दोस्तों ये चीज होगा कि आप जो भी चीज समझिए, आप अपने बॉडी में कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो आभा कार्ड पे, एक डिजिटल कार्ड पे, इस आभा कार्ड पे आपका पूरा ट्रीटमेंट, जैसे बॉडी का जो भी जांच पड़ताल कराएंगे उस पर आभा कार्ड पे फीड होगा। ठीक है, तो कौन कौन से चीज इसमें फीड होते हैं, क्या क्या लाभ है, तो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप उसको समझ लीजिएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, और नए हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूं आभा कार्ड के बनवाने के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो आभा कार्ड के दोस्तों देख लीजिए, मैंने लिखा आभा कार्ड के फायदे। इसमें फायदे की बात जो है दोस्तों, अगर देख लीजिए, मैं एक यहां बन लिख देता हूं आभा कार्ड। ये समझिए आपका एक आभा कार्ड है, ये एक डिजिटल कार्ड आपका आभा कार्ड है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आप कोई भी जांच पड़ताल, जैसे आप अपने बॉडी में कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जैसे आप ब्लड चेक करवाएं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ब्लड, आपने किसी हॉस्पिटल में गए ब्लड चेक करवाएं। ठीक है, या आप शुगर जांच करवा लीजिए, शुगर जांच करवाएं। या तीसरा, जैसे इस तरह के तमाम बीमारी हैं, जैसे पथरी का इलाज हो गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे पथरी का कोई चीज था, या प्रोस्टेट यानी पेशाब के नली में आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है, कुछ हो गया है, मांस बढ़ गया, इस तरह का। या दोस्तों आपका पैर टूट गया है, या किडनी में कोई दिक्कत है, या ब्रेन में कुछ दिक्कत हो गया है, तो कोई भी ट्रीटमेंट इस तरह का आप करवाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन सब की पूरी डिटेल्स क्या होता है, ये डिजिटल कार्ड जो आपका आभा कार्ड होगा इसमें ये फीड होता जाएगा, इसमें ऐड होता जाएगा। जितने भी ट्रीटमेंट आप दोस्त करवाएंगे वो सारे चीज क्या होता है आभा कार्ड में आपके फीड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि आपने ब्लड चेक करवाया और आपने फिर कहीं गोरखपुर से या कहीं दूर बाहर विदेश गए काम करने, या विदेश में जांच करवाने गए, या अपने ही इंडिया में ही कहीं जांच करवा रहे, किसी हॉस्पिटल पे गए और पर्ची आप घर पे भूल गए। लेकिन अगर आपके पास पर्ची नहीं है और आभा कार्ड आपके पास है, तो जो ही वो आभा कार्ड का नंबर डालेगा तो जितने भी ट्रीटमेंट आपके बॉडी पे हुआ रहेगा सारे चीज उसके सामने, डॉक्टर के सामने रिपोर्ट आ जाएगा कि आपका ब्लड का ग्रुप क्या है, आपको कितने एमएम का पथरी था, या आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या ब्रेन का में कुछ दिक्कत है, या किडनी में दिक्कत है, या पथरी में कोई पेट में कहीं था। तो ये सारे चीज दोस्तों आपको क्या होता है आभा कार्ड के डिजिटल कार्ड पे आपको फीड हो जाता है। ये समझ लीजिए ये एक हेल्थ कार्ड है। ठीक है, यानी आपकी पूरी शरीर यानी जो बॉडी होगा, जितने भी ट्रीटमेंट आप करवाएंगे वो सारे चीज आभा कार्ड पे फीड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जरूरी चीज है ये। ठीक है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक चीज आपको मैं बताता हूं, लेकिन उस चीज को बताने से पहले दोस्तों मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि अगर यहाँ पे आभा कार्ड है, गवर्नमेंट एक डाटा इकट्ठा कर रही है, भारत सरकार एक डाटा इकट्ठा कर रही है कि कौन से उम्र में कौन सा बीमारी उत्पन्न हो रहा है। जैसे इसके पहले दोस्तों क्या था कि जब कोरोना चला, कोरोना के समय ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा खपत होने लगी कि ऑक्सीजन अपने देश से में खत्म हो गया, विदेशों से ऑक्सीजन मंगाना पड़ा। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए सरकार ने आभा कार्ड का एक निर्माण किया कि लोगों को ये देख रहा है कि कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा है, और उसी के हिसाब से क्या करेगा गवर्नमेंट, ट्रीटमेंट शुरू करेगा और उसका शोध करेगा और उसका इलाज बनवाएगा और उसको शोध करके दवा भी उपलब्ध करवाएगा। इसीलिए आभा कार्ड एक डिजिटल कार्ड बनवाने का काम सरकार ने किया। जैसे समझ लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि इसमें ये देखेगा कि कौन सा बीमारी, जैसे 20 ईयर के आप हो गए हैं तो 20 ईयर में कौन सा बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को उत्पन्न हो रहा है, 40 साल में कौन सा बीमारी उत्पन्न हो रहा है, 50 साल में कौन सा बीमारी सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, इसी तरह का दोस्तों 60 साल में कौन सा हो रहा है, 80 साल में कौन सा बीमारी हो रहा है। तो ये सारे चीज दोस्तों
ठीक है। तो ये एक डाटा इकट्ठा कर रहा है कि कौन सा बीमारी सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, कौन से उम्र में हो रहा है। तो गवर्नमेंट के पास इसकी डाटा जब इकट्ठा होगा, जब पूरे इंडिया का अपना डाटा देखेगा कि सबसे ज्यादा मान लीजिए लोगों को कि शुगर की बीमारी उत्पन्न हो रही है, लेकिन शुगर कौन से उम्र में उत्पन्न हो रहा है, क्या सबसे ज्यादा 20 साल के ऊपर पे हो रहा है, कि 40 साल पे हो रहा है, कि 60 साल पे हो रहा है, कि 70 साल की उम्र में हो रहा है। तो ये सारे चीज जब डाटा इकट्ठा कर लेगा गवर्नमेंट, तो उसी के हिसाब से वहां पे ट्रीटमेंट इकट्ठा करेगा। जैसे कि आप समझ लीजिए किसी जिले का सर्वे करवा रहा है, ठीक है, तो जिले में ये देखेगा कि कौन से जिले में कौन सा ज्यादा बीमारी उत्पन्न हुआ है और क्यों उत्पन्न हो रहा है, और दूसरे जिले में वो बीमारी नहीं है। तो उसके हिसाब से वहां का पानी जांच करवाएगा, वहां का जो रहन सहन है, वातावरण कौन सा है, वो सब सारी चीज जांच करा करके गवर्नमेंट उस पर इलाज शुरू करेगा। तो इसीलिए आभा कार्ड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, जो कि आप लोगों को बनवा लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पे जा करके दोस्तों इस आभा कार्ड को आप बनवा लीजिए, ठीक है। या अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो पहले बना चुका हूं, तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख करके आप अपने मोबाइल के माध्यम से आभा कार्ड बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का दोस्तों गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्कीम लॉन्च किया है और इसका आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए पैसा भी बचत होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक बार ब्लड जांच करवाए और पर्ची गायब हो गया, आपको पता नहीं है कौन सा ग्रुप था, आपने पथरी का ऑपरेशन कराया, कितना एमएम का था नहीं पता है, तो वो सारे चीज डाटा क्या होता है आभा कार्ड पे फीड होगा। इससे आपको दोबारा जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और सारे डाटा आपके आभा कार्ड पे, डिजिटल कार्ड पे फीड रहेगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो, मजेदार वीडियो मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।